प्रदेश की मेवाड़ अंचल से दुखद खबर। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन। लंबी बीमारी के बाद आखिरी सांस ली है। निधन की खबर के बाद पूरे मेवाड़ अंचल में शोक की लहर है, दुख का माहौल है। 13 दिसंबर 1944 को उदयपुर सिटी पैलेस में उनका जन्म हुआ था। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और उसके बाद आज आखिरी सांस ली। तो ये दुखद खबर मिल रही है, नहीं रही अरविंद सिंह मेवाड़। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य 13 दिसंबर 1944 को उदयपुर सिटी पैलेस में उनका जन्म हुआ था। दरअसल मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ ने आखिरी सांस ली है। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह का निधन। पूरे मेवाड़ अंचल में दुख का माहौल है, शोक की लहर है। तो दुखद खबर आपको बता रही हैं इस वक्त की। इस निधन की सूचना के बाद ही पूरे मेवाड़ अंचल में दुख का माहौल, शोक की लहर है। प्रदेश की मेवाड़ अंचल से दुखद खबर मिल रही है। मेवाड़ की पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह का निधन। अरविंद सिंह मेवाड़ नहीं रही। निधन की खबर के बाद मेवाड़ अंचल में शोक की लहर है। 13 दिसंबर 1944 को उदयपुर सिटी पैलेस में उनका जन्म हुआ था। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन। लंबी बीमारी के बाद आखिरी सांस ली है। तो इस वक्त की दुखद खबर मिल रही है प्रदेश की मेवाड़ अंचल से। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और इस बीमारी के आगे हार गए, आखिरी सांस आज ली। उनकी निधन की सूचना के बाद ही पूरे मेवाड़ अंचल में दुख का माहौल है, शोक की लहर है पूरे मेवाड़ अंचल में। अरविंद सिंह मेवाड़ एक बड़ा नाम। दरअसल मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य रहे, तो ऐसे में एक जानी मानी शख्सियत। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे, लेकिन उनकी निधन की सूचना जैसे ही मिली, दुख का माहौल और शोक की लहर यहां पर। तो दुखद जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन। कल सुबह अंतिम संस्कार का कार्यक्रम। ये दुखद जानकारी दे रही हैं। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे और इसी बीच में जानकारी ये मिली है कि उनका निधन हो गया है। इस सूचना के बाद संपूर्ण मेवाड़ अंचल में दुख का माहौल है, शोक की लहर है। उनके निधन की सूचना के मिलते ही तो मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन। कल सुबह 7 बजे से अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रहने वाला है। सिटी पैलेस से शंभू निवास में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह रखी जाएगी। सुबह 11 बजे अंतिम यात्रा शंभू निवास से प्रारंभ होगी और मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। सिटी पैलेस से शंभू निवास में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शव रखा जाएगा, पार्थिव देह रखी जाएगी। और देखिए महासतिया पहुंचेगी शंभू निवास से प्रारंभ होकर ये कल सुबह अंतिम दर्शन का कार्यक्रम 7 बजे रहने वाला है।
सिटी पैलेस शंभू निवास में कार्यक्रम रहने वाला है। इसके अलावा वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। तो ये दुखद खबर जैसे ही मिली तो संपूर्ण मेवाड़ अंचल में दुख का माहौल, शोक की लहर। कल सुबह 7 बजे से अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रहेगा। सिटी पैलेस स्थित शंभू निवास पे जो है वहां से यात्रा भी है, वो शुरू होगी। तो ये दुखद जानकारी आपको दे रही हैं। अंतिम यात्रा शंभू निवास से शुरू होगी। 13 दिसंबर 1944 को उनका जन्म हुआ था। उदयपुर सिटी पैलेस में उनका जन्म हुआ था। तो ये दुखद खबर आपको बता रही हैं इस वक्त की। कल सुबह 7 बजे से अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रहने वाला है। सिटी पैलेस शंभू निवास में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह रखी जाएगी और फिर कल सुबह अंतिम यात्रा शंभू निवास से प्रारंभ होकर पहुंचेगी महासतिया। अधिक जानकारी लेंगे। रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, बहुत ही दुखद सूचना मिल रही है। अरविंद सिंह मेवाड़, एक बड़ा नाम मेवाड़ से उनका निधन हुआ है और जैसे ही ये जानकारी मिली संपूर्ण मेवाड़ अंचल में दुख का माहौल है, शोक की लहर है। क्या जानकारी है रवि आपके पास? देखिए, जाहिर सी बात है पूरे मेवाड़ में और पूरी दुनिया में उन तमाम लोगों के लिए जो ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण से जुड़े हुए हैं, लोक संस्कृति और रीति रिवाजों के संरक्षण से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए आज का दिन एक बेहद दुखद दिन है, शोक का दिन है। और अभी जो अपडेट जानकारी है उसके तहत कल सुबह 7 बजे से अरविंद सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह जो है वो अंतिम दर्शनों के लिए रखी जाएगी शंभू निवास पे और इसके बाद करीब 11 बजे अंतिम यात्रा शुरू होगी। ये अंतिम यात्रा शंभू निवास, जो कि उनका निज निवास भी है सिटी पैलेस के अंदर ही, वहां से रवाना होके शहर के घंटाघर, हाथीपोल, दिल्ली गेट होते हुए मां सतिया, जो कि शाही परिवार, जो पूर्व राज परिवार है, उसका जो अंतिम संस्कार स्थल जो है, जो शमशान है मां सतिया रॉयल फैमिली के, वहां पर उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी से यहाँ पर पहुंचना शुरू जरूर हुए हैं, लेकिन क्योंकि अभी अंतिम दर्शन के लिए जो पार्थिव देह है वो कल रखी जाएगी। लेकिन ये जो आज का जो दिन है बेहद दुखद है, बेहद शोकमय है, क्योंकि पूरा मेवाड़, पूरा प्रदेश और वो सभी लोग उस एक ऐसे व्यक्तित्व को अपने बीच महसूस नहीं कर पा रहे हैं जिसने लोक संस्कृतियों के लिए बड़ा अनूठा काम किया। और चूंकि मेवाड़ राजवंश जो है वो अपने शौर्य, पराक्रम, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति के लिए पूरी देश और दुनिया में जाना पहचाना जाता है। और अरविंद सिंह मेवाड़ जो है वो भी एक ऐसे जो परिवार के सदस्य हैं, उनके बतौर हमेशा इस पूर्व राज परिवार के सदस्य के बतौर हमेशा पहचाने जाते रहेंगे, जिन्होंने उदयपुर जो लेक सिटी है, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल है, उस शहर को एक ऐसी पहचान दी जिसने यहाँ पे हजारों, लाखों, करोड़ों को रोजगार मुहैया कराया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अरविंद सिंह मेवाड़ का ही ये एक अनुपम प्रयास था जब उन्होंने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन जो है उसके प्रबंध न्यासी के बतौर कार्य संभाला और उसके बाद जिस तरीके से लोक कलाओं के संरक्षण के लिए कार्य किया, आम जो लोक कलाकार है उसको वो आगे लाने के उन्होंने प्रयास किए और विरासत संरक्षण, विरासत संवर्धन का जो कार्य उन्होंने किया वो तो बेहद ही अद्वितीय जो है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती जिस तरीके का कार्य किया है। और देखिए उनके जो निधन का समाचार मिला है उसके बाद
सिटी पैलेस के जो मुख्य द्वार हैं वो बंद कर दिए गए हैं। सिटी पैलेस म्यूजियम और जो अन्य जो जगह है जो जहाँ पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी जो है वो दर्शन आप कीजिएगा भ्रमण के लिए पहुंच रहे थे, वो सिटी पैलेस जो है वो उसके मुख्य जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज अंतिम दर्शन नहीं है, अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह कल रखी जाएगी। आज जो दूसरे और जो रिचुअल्स है क्योंकि सभी जो परिवारजन है उनको सूचना और उसके बाद उन सभी परिवारजनों का यहाँ पहुंचना होगा। अरविंद सिंह मेवाड़ भरा पूरा परिवार जो है वो अपने पीछे छोड़कर गए हैं, जिसमें उनके पुत्र लक्षराज सिंह मेवाड़ और उनकी 2 पुत्रियां जो है वो हैं परिवार में। और देखिए संभवतः दोनों पुत्रियां जब जहाँ पहुंचेंगी और बाकी के जो उनके परिवार के जो लोग हैं वो जब यहाँ पर सभी लोग होंगे अंतिम दर्शन जो है वो करेंगे। और ऐसे में कल जो है उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो मैंने जो आपको बताया कि महासतिया जो जगह है वहां पर उनका संस्कार होगा और अंतिम यात्रा जो है शंभू निवास से सुबह 11 बजे निकलेगी। उससे पहले सुबह 7 बजे से अंतिम दर्शनों के लिए जो उनकी पार्थिव जो है वो रखी जाएगी। तो एक ऐसा दिन, क्योंकि मैं अगर मेरी भी स्मृतियां अगर साझा करूं तो हमने कई बार उनका इंटरव्यू किया, कई बार उनके ऐसे आयोजन जो उनके नेतृत्व में हुए उनको कवर किया और उन हर आयोजन का मकसद यही होता था कि कैसे इस मेवाड़ की, कैसे इस उदयपुर की वैभूति बढ़े, कैसे हॉस्पिटैलिटी का जो क्षेत्र है उसमें मेवाड़ और यहाँ का जो आम नागरिक है वो कैसे लाभान्वित हो सके। और यही वजह है कि अलग अलग जो उनके फाउंडेशन जो उन्होंने बनाए, हर जगह को जो भी ऐतिहासिक महत्व की जो जगह थी उनको इस तरीके से उन्होंने संवर्धित किया कि वहां पर पर्यटन जो है उसको पंख लगे, पर्यटन जो है वो उसको बढ़ावा मिला। चाहे सिटी पैलेस की अगर आप संरक्षण की अगर बात करें तो मैं इस बात को बड़े दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान में और जितने भी जो पूर्व राज परिवारों के जो गढ़ है, किले हैं, जो सिटी पैलेसेस है, उनके मुकाबले उदयपुर का जो सिटी पैलेस है उसका संरक्षण अगर कोई देखे तो इस बात को वो महसूस कर सकेगा कि अरविंद सिंह मेवाड़ जो है इस चीज के पुरोधा थे, इस ऐतिहासिक संरक्षण और विरासत के पुरोधा थे, जिन्होंने विरासत को सबसे सर्वोपरि माना और इसी विरासत को उन्होंने जो है आगे और संरक्षण के साथ आगे बढ़ाने की जो कोशिशें उनकी बदस्तूर जारी रखी। उन्होंने अपने जीते जी उन्होंने ऐसी कई जो ऐतिहासिक महत्व की जो विरासत थी उनको संरक्षित और पुनर्जीवित किया और उन्हें पर्यटन के लिहाज से इतना डेवलप किया कि आज उदयपुर का नाम, उदयपुर में लाखों लोग जो हैं वो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। अपना रोजी रोटी, अपनी कमाई जो है उसका सबसे बड़ा जरिया अगर देखें तो वो उनके लिए पर्यटन है, हॉस्पिटैलिटी है। और ये सब इसके पीछे की अगर रीढ़ किसी को माना जाएगा तो वो अरविंद मेवाड़ को इसके लिए सबसे पहले याद जरूर किया जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से एक उनका जो विजन था, उनकी जो दूरदर्शिता थी, उस दूरदर्शिता को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया और ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण के लिए अहम कार्य उन्होंने किए। जी बिल्कुल रवि, चूंकि आपने कई ऐसे कार्यक्रम देखे हैं, आपने कवरेज भी की है इस तरह के कार्यक्रमों की, और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रवि यही रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेवाड़ की संस्कृति है उसका संरक्षण हो, सिटी पैलेस का संरक्षण हो। और एक बखूबी एग्जाम्पल भी आपने दिया कि और अगर हम सिटी पैलेस से इसका कंपैरिजन करें तो हमें साफ तस्वीर दिखाई देती है कि किस तरह से इसके संरक्षण में उनका योगदान रहा है। अब रवि, चूंकि उनकी जो बेटियां हैं वो भी पहुंचेगी, इस तरह से कल का जो कार्यक्रम रहने वाला है उसको लेकर एक बार अपडेट आपसे लेना चाहेंगे कि क्या सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा। चलिए, आपको लगातार जानकारी भी दे रही हैं सहयोगी के माध्यम से भी कि किस तरह से यहाँ पे जो कार्य है वो उनके द्वारा किया गया। अरविंद सिंह मेवाड़, जो कि मेवाड़ पूर्व जो मेवाड़ का राज परिवार है उनके सदस्य, और उनका निधन यहाँ पर, जिसके बाद शोक की लहर है पूरे मेवाड़ अंचल के अंदर, शोक की लहर। तो मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद
सिंह मेवाड़ के निधन की दुखद जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने अभी बताया कि हमेशा मेवाड़ की संस्कृति का संरक्षण करने के लिए वो तत्पर रहते थे। चाहे बात हम सिटी पैलेस की करें, उसको किस तरह से उन्होंने संरक्षण किया, वो हमने देखा। हॉस्पिटैलिटी की बात होती है तो उसके लिए भी उनका योगदान हमेशा से रहा है और कई तरह की वो कार्यक्रम करवाते भी थे ताकि जो मेवाड़ की संस्कृति है, जो मेवाड़ की धरा है, जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती है, वो लोगों के ज़हन में हमेशा बनी रहे। और सिटी पैलेस के देखिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कल किस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है वो बता देते हैं। अंतिम दर्शन का कार्यक्रम कल सुबह 7 बजे सिटी पैलेस स्थित शंभू निवास में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को रखा जाएगा। फिर जो अंतिम यात्रा है वो महासतिया पहुंचेगी। तो कुछ इस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा कल का। चलिए एक बार फिर से सहयोगी से जानकारी लेंगे। रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने भी जानकारी दी कि जब बात मेवाड़ की संस्कृति की होती है, जब बात सिटी पैलेस की होती है, किस तरह से उन्होंने इसका संरक्षण किया। आपने हॉस्पिटैलिटी का जिक्र किया, पर्यटन का जिक्र किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी प्रमोट किया जाए। इसके लिए वो अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित भी करवाते रहते थे। तो हमेशा जो है उनके जो ये कार्यक्रम हुए, उनका यही उद्देश्य रहा कि जो मेवाड़ की संस्कृति है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग समझ पाए संस्कृति को, चूँकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन रवि, अब हम ये समझना चाहेंगे कि कल किस तरह से जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। सुबह 7 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, क्या रूपरेखा है उस पूरे कार्यक्रम की, उसको लेकर अपडेट। बिल्कुल इंदु, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं कुछ शॉट्स जो हैं, चूंकि सिटी पैलेस के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और आप देखिए सिटी पैलेस का जो पूरा स्टाफ है उसने सफ़ेद जो ड्रेस है वो पहनी हुई है। सर पर जो है काले कलर की, यानी कि जो शो की जो एक पगड़ी मानी जा सकती है, जो कैप है वो उन्होंने पहनी हुई है। इससे पता चलता है कि आज का दिन बेहद दुखद दिन है, शोक का दिन है, और वो इसलिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो है वो हमारे बीच नहीं है जिसने मेवाड़ की संस्कृति और संस्कारों के लिए अपना पूरा जीवन जो है एक तरीके से कहे नौछावर कर दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिटी पैलेस का जो मुख्य द्वार है उसे बंद कर दिया गया है। जो सैलानी है, चूंकि यही विशेषता जो है अरविंद सिंह मेवाड़ की थी कि उन्होंने पूरी देश दुनिया के जो सैलानी हैं उनका ध्यान उदयपुर की ओर, इस शहर की ओर आकर्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपनी पर्यटन को लेकर जो उनकी दूरदर्शिता थी, इस क्षेत्र को बढ़ावे को लेकर उनकी जो दूरदर्शिता थी, उसे उन्होंने इस तरीके से स्थापित किया कि जब आज थोड़ा सा सैलानी मायूस जरूर होंगे कि वो 7 समंदर पार से आए हैं, देश के अलग अलग कोनों से आए हैं और सिटी पैलेस देखने के लिए पहुंचे हैं, तो सिटी पैलेस का गेट बंद है। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि इस गेट को बंद करने का कारण जो है वो इस संरक्षण के पीछे का जो व्यक्तित्व है उसका आज दुनिया से चला जाना है, तो शायद उन्हें भी बेहद दुख जो है वो महसूस होगा। मैं अगर कल के पूरे कार्यक्रम के बारे में जो अभी हमें सिटी पैलेस प्रबंधन से मिला है उसके बारे में अगर आपको जानकारी साझा करूं तो सुबह 7 बजे जो है सिटी पैलेस का जो शंभू निवास है, जो कि पूर्व राज परिवार का ऑफिशियल हाउस भी है, वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह जो है वो रखी जाएगी। पूरे शहर से, आसपास के इलाकों से और अलग अलग जगहों से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अरविंद सिंह मेवाड़ के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद करीब 11 बजे जो अंतिम यात्रा है वो सिटी पैलेस के शंभू निवास से शुरू होगी और इसी जगह से जो सिटी पैलेस का मुख्य द्वार आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है ये अंतिम यात्रा शुरू होकर और जगदीश चौक, घंटाघर, हाथीपोल, दिल्ली गेट होते हुए महासतिया जो है, जो कि पूर्व राज परिवार का अंतिम संस्कार का जो स्थल है, जो शमशान है पूर्व राज परिवार के, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको लगातार जो जानकारियां साझा कर रहा हूं वो सबसे अहम और सबसे ज़्यादा अगर याद की जाती रहेंगी तो वो ये है
कि किस तरीके से उन्होंने ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण और संवर्धन किया। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अरविंद सिंह मेवाड़ के पास जो विजन था, जो उनके पास दूरदर्शिता थी, उसी की बदौलत और भी कई जगहों पर और भी कई जो पूर्व राज परिवार थे उन्होंने उनसे सीख ली और उन मॉन्यूमेंट्स को, उन ऐतिहासिक विरासतों को संरक्षित करने का बीड़ा जो है वो उन्होंने उठाना शुरू किया। उसका भी श्रेय अगर पूरे राजस्थान में, इस राजपूताना में अगर किसी को जाता है तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ है। आज वो जब बीच में नहीं है हम सबके, तो शोक की लहर है। लोगों के जो चेहरे हैं उनसे, उनके मनोभावों से, उनकी मनोदशा से इस बात को समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने इस मेवाड़ के लिए और इस उदयपुर के लिए, चूंकि आज उदयपुर जो है पर्यटन के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका है, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, यहाँ का जो हॉस्पिटलिटी उद्योग है, दुनिया के जो बेस्ट होटल्स, जो अगर यहाँ पर, जिनकी बेस्ट होटल्स की चेन अगर यहाँ पर है तो उदयपुर से शुरुआत करते हैं। उसका भी श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ है, जिन्होंने इस हॉस्पिटलिटी में HRH ग्रुप के माध्यम से कई सारे अपने होटल्स को खड़ा किया और उसके बाद जो बड़े होटल्स की जो श्रृंखलाएं हैं, उनकी जो होटल्स हैं वो यहाँ पर खुलना शुरू हुई, यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हुई। इस सब का श्रेय भी अरविंद सिंह मेवाड़ को जाता है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस उदयपुर के लोगों के लिए हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में जीवन यापन करना सिखाया, किस तरीके से अपनी जो पुरानी हवेलियां हैं उन धरोहरों को संरक्षित करें और उन धरोहरों को संरक्षित करने के बाद अपने जीवन यापन के लिए, और साथ ही साथ सिर्फ जीवन यापन ही नहीं बल्कि ये जो संस्कृति है, जो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप ने इस मेवाड़ के लिए जो विरासत छोड़ी है, उस विरासत को आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से उनसे रूबरू कराएं, उन आदर्शों से रूबरू कराएं, इसके पीछे भी अगर किसी की भावना, अगर किसी की दूरदर्शिता अगर देखी जाए तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ का नाम यहाँ पर सबसे पहले आता है। और आप देखिए बड़ी तादाद में आपको इस तरफ मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे कि किस तरीके से सैलानी जो है, जो उदयपुर पहुंच रहे हैं, जो उदयपुर आता है जो सैलानी, वो सिटी पैलेस का जरूर भ्रमण करता है। सिटी पैलेस के भ्रमण का मतलब आप मानिए करीब 4 से 6 घंटे का समय जो है वो यहाँ सिटी पैलेस में व्यतीत होता है। कई सारे गाइड्स जो हैं वो सिटी पैलेस में होते हैं, कई और जो अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स के जो शोरूम्स हैं, आउटलेट्स जो हैं वो यहाँ पर है। तो हर किसी को जो रोजगार मुहैया होता है, हर किसी को जो रोजगार का सृजन जिस तरीके से होता है, उस सबके पीछे भी अगर किसी का योगदान माना जाए तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ का नाम सबसे पहले आता है। और आज वो जब यहाँ नहीं है तो ये जो यहाँ जो सैलानी पहुंचे हैं उनको भी जाहिर सी बात है बड़ा दुख होगा। एक मैडम हमारे साथ में, उनसे बात करने की कोशिश। मैडम, आप कहाँ से आए और कैसे, किस लिए आप यहाँ आए? हम राजकोट से आए हैं जी। तो अभी आप यहाँ सिटी पैलेस घूमने आए थे? घूमने आए थे। आप सिटी पैलेस घूमना क्यों पसंद करते हैं? आपने पहले कभी देखा? पहले कभी नहीं देखा, इसलिए तो आए हैं। तो अभी आपको पता चला कि क्यों आज सिटी पैलेस के गेट? नहीं, अजी तो हम आए थे, हमें नहीं पता चला। मैं आपको बताता हूँ, जो महाराणा यहाँ के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं अरविंद सिंह जी, उनका निधन हो गया, इसलिए आज सिटी पैलेस के गेट्स जो हैं वो बंद किए गए। ओम शांति। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे भी जो भी सैलानी यहाँ पहुँचेंगे उन्हें मायूसी होगी तो उसकी 2 वजह होंगी। पहली वजह कि वो सिटी पैलेस नहीं देख पाएंगे, लेकिन उससे बड़ी वजह जब उन्हें पता चलेगा कि इस सिटी पैलेस के संरक्षण के जो पुरोधा हैं वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके दुख का मुझे लगता है कि उनका दुख और बढ़ जाएगा। जैसा यहाँ पर हमने कुछ सैलानियों से बात करी तो हमें देखने को मिला। और मैं आपको कुछ और अरविंद सिंह जी से जुड़ी हुई जो उनकी यादें हैं वो साझा करूँ। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष वार्षिक अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। ये वार्षिक अलंकरण समारोह, जो मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ, सिटी पैलेस का जो मुख्य द्वार है, उसके ठीक अंदर की तरफ जो है मानक चौक, जहाँ पर वार्षिक अलंकरण समारोह जो है वो आयोजित किया जाता था। उस वार्षिक अलंकरण समारोह में देश और दुनिया की उन तमाम शख्सियतों को सम्मानित किया गया, जो भावी पीढ़ी है उसको यहाँ पर सम्मानित किया गया। और उन तमाम लोगों ने जिनको भी महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन से अवार्ड्स मिले, उसके बाद उनका जो प्रतिभा है, उनका जो व्यक्तित्व है वो और ज़्यादा निखर कर सामने आया, जिसका फ़ायदा पूरी देश और दुनिया और समाज को मिला है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे आयोजन जो हैं जो हम लोग वर्ष भर में कवर किया करते थे। अश्व पूजन का जो आयोजन है, रामनवमी के दिन होता था। होलिका दहन का जो आयोजन है वो हर होली के दिन यहाँ पर किया जाता रहा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर जो
पिछोला झील के बीचों बीच जग मंदिर है, वहां पर जो आयोजन होते थे। तो कुल मिलाकर ऐसे दर्जनों आयोजनों की श्रृंखला जो है वो वर्ष भर में यहाँ पर होती थी, जो हमारी संस्कृति, हमारी रीति, हमारी परंपराओं की संवाहक है। उन तमाम चीज़ों को बरसों बरस तक अगर किसी ने जिंदा रखा, अगर किसी ने सबके सामने उन चीज़ों को लाया, उन रीति रिवाजों को जीना अगर किसी ने सिखाया, तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ का नाम सबसे पहले जो है मेवाड़ में आता है। तो आज का दिन बेहद दुखद है, शोक का दिन है, और देश और दुनिया में उनके जितने भी चाहने वाले हैं उन सबके लिए भी आज व्यथित कर देने वाला दिन है कि एक ऐसा व्यक्तित्व उनके बीच से चला गया है जिसके कार्य तो हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श के बतौर सामने आते रहेंगे, लेकिन उनका नहीं होना एक जो कमी है, एक रिक्तता जो है, एक अपूर्णता जो है, वो एक ऐसी अपूर्णता जो है वो हमेशा बनी रहेगी, जिसे आने वाले कई वर्षों में, आने वाले कई दशकों में अगर शायद कोई पूरा कर पाए तो ये भगवान एकलिंगनाथ की कृपा ही मानी जाएगी। जी बिल्कुल रवि, आपने जिस तरह से जानकारी यहाँ पर दी है कि कैसे वो हमेशा संस्कृति संरक्षण के लिए खड़े रहते थे, कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाते थे। रवि, चूंकि ऐसे बहुत मौके आए हैं जब आप भी उनसे मिले हैं, जब आपने भी उनसे बात की है, कोई ऐसी याद जो आपको हमेशा आपके ज़हन में बनी रहेगी, वो हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं। बिल्कुल, देखिए अरविंद सिंह मेवाड़ जो हैं, उनका व्यक्तित्व को बहुत कुछ शब्दों में तो शायद कह पाना बड़ा मुश्किल है। एक लंबी फहरिस्त है उनके आदर्शों की, उनकी उपलब्धियों की, उनके अचीवमेंट्स की। लेकिन मैं आपको कुछ जानकारी ज़रूर साझा करूंगा। उनका जो एजुकेशन है वो मेयो कॉलेज में हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी और जो आगे की पढ़ाइयाँ हैं वो पूरी करी। अरविंद सिंह मेवाड़ जो हैं, उनका अलग अलग भाषाओं पर उनकी दक्षता थी, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें। लेकिन अमूमन और जब भी हमें उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, हमने हमेशा मैंने एक चीज़ उनकी जो नोटिस की वो ये थी कि वो अपनों से हमेशा मेवाड़ी भाषा में बात किया करते थे। उनका जो अंदाज था, अपनी मातृभाषा को किस तरीके से जीवंत किया जाए, चूँकि युवा पीढ़ी जो है दूसरी और भाषाएं जरूर पढ़े, दूसरी भाषाओं का ज्ञान जरूर रखे, देश दुनिया का ज्ञान जरूर हासिल करे, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो लोक कलाएं हैं, जो यहाँ की रीति नीतियां हैं, जो यहाँ के रीति रिवाज हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। और वो हमेशा इस बात के कड़ी वकालत करते रहे। इस बात को उन्होंने अपने जीवन में खुद जी के दिखाया, और जब उन्होंने खुद इस चीज को जिया, दर्शित किया, तो आम जो युवा है, जो पीढ़ी है, कहीं ना कहीं रवि एक मैसेज, एक संदेश युवा पीढ़ी को कि अपनी भाषा से हमेशा जुड़ाव रखिए, अपनी संस्कृति से बहुत जुड़ाव रखिए। रवि, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जानकारी आपने दी और ये तस्वीरें भी दिखाई उसकी।